ओके बेटा, पिछली वीडियो में हमने एप्लीकेशन या यूजेस पढ़े थे डायमेंशंस के। अब उनको किस प्रकार से हम अप्लाई करेंगे ये अब हम सीखेंगे। तो सबसे पहली जो एप्लीकेशन थी वो क्या थी, टू चेक करेक्टनेस, यानी कि कोई भी रिलेशन करेक्ट है या नहीं। ठीक है, उसको हम किस प्रकार से चेक करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको मैं थोड़ी सी बात यहाँ बता देना चाहता हूँ। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। देखो, ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे डिपेंड करता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बताया था, कोई भी रिलेशन तब करेक्ट होगी जब उसकी लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल होंगी। ठीक है, दूसरी बात, इफ एनी रिलेशन इज करेक्ट देन डायमेंशन ऑफ टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इट मस्ट बी इक्वल टू दोज ऑन राइट हैंड साइड। कहता है कि किसी भी रिलेशन के करेक्ट होने के लिए पहली जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि उसके लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए। देखते हैं कैसे। देखो, हमने यहाँ एक एग्जांपल लिया है, इफ d इज इक्वल टू में u प्लस में 1/2, इसको मैं डी एन कर रहा हूं यहाँ पे, u प्लस में 1/2 a इंटू में 2n-1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर dn क्या है, यहाँ पर dn है बेटा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ठीक है, u क्या है यहाँ पर, इनिशियल वेलोसिटी, मैंने लिखा इधर u इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन। ठीक है, और n क्या है यहाँ पर, इसको मैं लिख देता हूँ, n क्या पर nth सेकेंड, यानी कि टाइम की बात हो रही है। ठीक है, n क्या है यहाँ पर nth सेकेंड, दैट इज सिंपली क्या कह सकते हैं इधर, टाइम। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कि ये हमें ये बताना है विद दी हेल्प ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूलाज या विद द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कि ये रिलेशन सही है या नहीं, करेक्ट है या नहीं। डायमेंशनली, हम मैथमेटिकली नहीं कह रहे, डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो मैंने लिखा देन चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन, तो चेक कीजिए कि रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। देखो, अब यहाँ पर बच्चे जहां पर मिस्टेक करते हैं, अब रिलेशन हमने क्या दी है, डी एन इज इक्वल टू में u प्लस 1/2 a इंटू में 2n-1। ये क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ध्यान दो यहाँ पर डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस देखें हम, तो आप कई बच्चे यहाँ क्या करेंगे, जैसे डी तो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन ये देखो बेटा क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर डिस्प्लेसमेंट, लास्ट जो nth सेकेंड है उसके अंदर डिस्प्लेसमेंट। तो कुल मिला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। तो इसके लिए जो डायमेंशंस होंगी या डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है L1 और टाइम के लिए T1, तो L1 और बटे में T1। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, L1 T−1। ध्यान देना यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम की बात हो रही है। ठीक है, अकेले सिंपली डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहाँ पर टाइम मेंशन किया गया साथ में, कौन से सेकंड में, nth सेकंड में, यानी कि डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम या डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकेंड। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशन फॉर्मूला L1 और टाइम के लिए T1, तो ऊपर जाएगा तो L1 T−1। ओके, लेफ्ट हैंड साइड के जो डायमेंशंस आ गई वो क्या आ गई, L1 T−1। अब देखो बेटा, राइट हैंड साइड की डायमेंशंस भी इसी के इक्वल होनी चाहिए, तो ही ये रिलेशन करेक्ट होगी। तो क्या देखें, डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड चेक करेंगे हम। अब देखो इधर क्या है, वेलोसिटी, नेक्स्ट टर्म क्या है इधर, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, करवा चुके हैं पीछे, L1 T−1। अब आपने देखा कि सर ये वाली रिलेशन और ये वाली रिलेशन तो इक्वल है। ठीक है, ये वाली और ये वाली रिलेशन इक्वल है, प्लस में आगे क्या दिया गया है, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन इनटू में टाइम, एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, अब ये तो हमने u की देखी, अब कैसे देखेंगे, 1/2 a इंटू में 2n-1। अब देखो एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, L1 T−2। अब ये टर्म मैंने अभी बताई थी, nth सेकेंड की बात कर रहा है यहाँ पर, यानी कि ये जो रिलेशन है वो क्या बता रही है यहाँ पर, टाइम। ठीक है, तो टाइम का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, T1। तो क्या हो जाएगा कंबाइंड तरीके से, L1 T−1। अब आपने देखा बेटा इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला आया है u का, वो कितना है, L1 T−1, और इनिशियल रिलेशन का भी कितना आया है, L1 T−1। अब देखो ये साथ में ऐड हो रहा है, 1/2 का तो कोई डायमेंशन फॉर्मूला होता नहीं क्योंकि ये तो एक नंबर है। ओके, अब आप देख रहे होगे कि L1 T−1 और L1 T−1 ऐड हो रहा है, लेकिन मैं कहता हूं कि लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस इक्वल हैं। अब आपके माइंड में आएगा सर कैसे,
लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम डायमेंशंस देख रहे हैं तो क्या बन गई हमारी L1 T इनवर्स 1। ठीक है, उधर की क्या बनी L1 T इनवर्स 1 और 1/2 प्लस में L1 T इनवर्स 1। अब देखो बेटा हमने क्या बताया था, सिर्फ वही क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं जिनके डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। ठीक है, उन्हीं क्वांटिटीज को ऐड किया जा सकता है कि जिनका डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो। दूसरी बात, ऐड होने पर डायमेंशंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ रहा है लेकिन डायमेंशंस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस और राइट हैंड साइड के डायमेंशंस इक्वल है। अब सिंपली कैसे देखिए समझिए, अगर फोर्स के अंदर हम फोर्स को ऐड करेंगे, फोर्स के अंदर हम फोर्स को ऐड करेंगे तो फोर्स ही आएगा, वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो वेलोसिटी ही आएगा, डायमेंशन तो चेंज नहीं होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज आ रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन डायमेंशन कांस्टेंट रह रहा है हर जगह। ठीक है, अगर हम डिस्प्लेसमेंट के अंदर डिस्प्लेसमेंट को ऐड करेंगे या डिस्टेंस के अंदर डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस ही रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस और राइट हैंड साइड की डायमेंशन यहाँ पर क्या है इक्वल, क्योंकि डायमेंशन तो भले ही ऐड हो रहा है लेकिन सेम रहेंगे यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है दोनों के डायमेंशंस क्या है, एक दूसरे के इक्वल। तो ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है, ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है। वैसे मैथमेटिकली करेक्ट भी है, हम आगे पढ़ेंगे, ये मैं आपको वैसे बता रहा हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो हम सिर्फ ये यहाँ से ये बता पा रहे हैं कि ये जो रिलेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट होगी। ओके, एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम ऐसा ही। आपको दिया गया है नेक्स्ट एग्जाम्पल, चेक द करेक्टनेस ऑफ रिलेशन। ठीक है, एक रिलेशन दी गई है, उसकी करेक्टनेस आपको बतानी है। रिलेशन क्या है, T इज इक्वल टू में 2π × m/k। अब आपको यहाँ पर यह बताना है कि क्या ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। अब यहाँ पर T क्या है, टाइम पीरियड। ठीक है, M क्या है, मास, K क्या है यहाँ पर, स्प्रिंग कांस्टेंट, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ओके, हम क्या देखेंगे, डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, टाइम, टाइम का डायमेंशंस क्या होती हैं, T1। ठीक है, अब देखो इधर की डायमेंशंस हमारे पास आ गई T1, तो T1 ही डायमेंशंस किसकी होनी चाहिए, राइट हैंड साइड की, अगर ये रिलेशन करेक्ट है तो। अब हम क्या निकालेंगे, डायमेंशंस ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, राइट हैंड साइड में क्या टर्म है, 2π × में m/k। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2π तो एक 2 नंबर है, इसका कोई डायमेंशंस नहीं होती, पाई की भी कोई डायमेंशंस नहीं होती, मास की होती है। मास की डायमेंशंस क्या होगी, m⁻⁴ बटे में क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट हम पीछे पढ़ चुके हैं, फोर्स अपॉन में लेंथ। ठीक है, फोर्स बाई लेंथ स्प्रिंग कांस्टेंट के इक्वल होती है। और स्प्रिंग कांस्टेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला आया था वो क्या था, m1 L इनवर्स 2। ठीक है, m1 T इनवर्स 2। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट का जो डायमेंशन फॉर्मूला आया था क्या आया था, m1 T इनवर्स 2। अब देखो यहाँ पर बेटा ऊपर लेके जाएं इसको, तो m1 ऊपर m1 है, नीचे भी m1 है, m1 से m निकल आउट, यानी क्या बच गया, m⁻0। t की क्या है, t की पावर -2 ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, t की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ पर राइट हैंड साइड की डायमेंशन आई है T1 और सॉरी लेफ्ट हैंड साइड की, और राइट हैंड साइड की क्या आई है, T2। ठीक है, m0 को लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ना। अब लेकिन देखो बेटा यहाँ पर t की पावर 1 है, इधर t की पावर 2 है, क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी इक्वल नहीं है। अगर मैं इक्वल के अंदर ऐसे क्रॉस कर देता हूं तो इसका मतलब है कि ये इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, और जब ऑब्वियसली बात है जब डायमेंशनली करेक्ट नहीं है तो ये वैसे भी करेक्ट नहीं होगी। ठीक है, एक बात आपने यहाँ पर नोट की होगी दोनों एग्जाम्पल्स में कि इस प्रकार के क्वेश्चन को आप तभी सोल्व कर पा रहे हैं जब आपको डायमेंशन फॉर्मूलाज याद है। अगर याद नहीं है तो उनको कर लीजिए, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इन डायमेंशन फॉर्मूलाज को याद कर लीजिए, लगभग 50 इंपॉर्टेंट जो डायमेंशन फॉर्मूला थे वो हम करवा चुके हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट एग्जांपल हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।